हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एचटेट 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100+ क्वेश्चन की सीरीज ऑफ सीडीपी। जैसे कि आप तक ये न्यूज़ पहुंची गई होगी कि आपका एचटेट का एग्ज़ाम 30 और 31 जुलाई को होने वाला है और आप सबकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट चल रही होगी और कुछ लोगों की पूरी हो गई होगी। तो मैं चाहती हूँ आप एक बार ये 100+ क्वेश्चन सीरीज़ ज़रूर से देख के जाएँ, जिसको हम 3 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। ये सारे ही क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी टीचिंग पेपर में रिपीट हुए हैं और आगे भी रिपीट होते आएंगे। ये आप ज़रूर से देख के जाएँ, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको हम 3 वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Question number 1. In a constructive classroom, the teacher is a guide and dash of knowledge. Dispenser? No. Transmitter? क्या टीचर बस अपनी बातें आप तक पहुंचाने आता है, उसका और कोई रोल नहीं है? No. Organizer? क्या टीचर बस ऑर्गेनाइज करता है आपके लिए चीज़ें? No. A teacher is a guide and a facilitator of knowledge. आप तक वो आपके अकॉर्डिंग नॉलेज पहुंचाना, आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करना, ये सारे टास्क टीचर के होते हैं। टीचर एक फैसिलिटेटर होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 2. In a class having learners from various linguistic identities, a teacher should practice segregation. क्या आपको वो अलग अलग कर दे? No. Label कर दे आपको? No. Stereotyping, रूढ़िवादिता करे उस पर? No. Multilingualism, क्योंकि क्लास में डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, उन सबको रिस्पेक्टफुली देखना चाहिए और उनके अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question number 3. The main objective of educational psychology is, main objective क्या है? Improve teaching method? नहीं। Improvement in the social status of children? बच्चों के social status में improvement? No, ये main objective नहीं हो सकता। इम्प्रूविंग टीचिंग मटेरियल को सुधारना नहीं, बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना मेन ऑब्जेक्टिव है। बच्चे के इमोशनल, फिजिकल, कॉग्निटिव, क्रिटिकल सारे एस्पेक्ट को सुधारना, ऑलराउंड डेवलपमेंट करना मेन ऑब्जेक्टिव है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गाइडलाइन टू एनहांस क्वेश्चनिंग स्किल अमॉन्ग चिल्ड्रन क्लासरूम? इसमें से हमें रॉन्ग आंसर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अप्रिशिएट क्वेश्चन दैट आर अप्रोप्रिएट टू डेवलपमेंट लेवल। यस, जो उनके डेवलपमेंट के लिए अप्रोप्रिएट है वो क्वेश्चन पूछे जाए, बिल्कुल सही। डू नॉट स्टॉप द डिस्कशन विद द राइट आंसर, बिल्कुल सही। बच्चों से और क्वेश्चन पुटअप करने चाहिए। डेवलप सेंसिटिव लिसनिंग टेक्निक्स, ऑफ कोर्स। ऑप्शन 3 है नेवर रिस्पॉन्ड इन एन एनकरेजिंग वे, बच्चे को एनकरेजिंग वे में रिस्पॉन्ड ना करना, ये तो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 5. To help in the all-round development of student, which of the following qualities of teacher leadership is most appropriate? A democratic disciplinary, a patriarchal disciplinary, a non-sectarian disciplinary, a monotheistic disciplinary. Patriarchal क्या होता है? जहाँ मेल जो होते हैं वो आपके लीडर होते हैं सोसाइटी के। नॉन सेक्टेरियन में क्या होता है? उन्होंने किसी भी रिलीजन को अपने व्यूज़ नहीं दिए हैं, दे रेशनल टूवर्ड्स ऑल द रिलीजन। मोनोथीस्टिक में क्या होता है? किसी एक को भगवान माना है, जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लामिक में। तो आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए डेमोक्रेटिक डिसिप्लिनरी। क्वेश्चन नंबर 6. कम्युनिकेशन द क्लासरूम डिपेंड्स ऑन टीचर एबिलिटी टू आर्टिकुलेट, on the difficulty level of the subject, of course not, on the ability of the students, no, communication depend करता है on class interaction. Question number 7. Which kind of diversity should a teacher respect and include in the classroom? Regional, जगह के हिसाब से नहीं। इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से नो। लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के हिसाब से नो। सोशल, कल्चरल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8. The most basic cause of teacher failure in discipline is the teacher's lack of. किस वजह से फेलियर होता है? सबसे फर्स्ट, कॉम्पिटेंट इन टीचिंग मेथड, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, ए कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ मीनिंगफुल थिंग टू बी लर्न एंड अबव, नो। नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, नो। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कॉम्पिटेंस इन टीचिंग मेथड। Question number 9. In Bloom's hierarchy, physical skill are associated with physical,
नाम से ही पता चल रहा है साइकोमोटर, मोटर में सारे हमारे फिजिकल स्किल्स आ जाते हैं, कॉग्निटिव में मेंटल स्किल आते हैं और अफेक्टिव में हमारे ग्रोथ आती है, फीलिंग इमोशंस आते हैं। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट, साइकोमोटर डोमेन। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट यूनिक फीचर ऑफ लैंग्वेज। यूनिक फीचर क्या है लैंग्वेज का? लैंग्वेज हैज रीजनिंग, लैंग्वेज इज साइंटिफिक, लैंग्वेज इज लॉजिकल। नो, लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सिम्बल्स। लैंग्वेज के बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, लैंग्वेज इज प्राइमरी वोकल, स्पीच इज प्राइमरी, राइटिंग इज सेकेंडरी, लैंग्वेज इज ह्यूमन, लैंग्वेज इज फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सिम्बल्स। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following steps will make teacher resourceful to lead a school towards inclusion? Option 1, taking training on various issues related to inclusive practice in school. Of course, उसको training दिया जाए कि inclusive classes वो कैसे entertain करे. Visiting organization schools which support education of children with diverse need. Of course, वो training ले different organization के पास जाके. Third, supporting and advocating for inclusive practices in school. ऑफ कोर्स उसको सपोर्ट करना चाहिए, एडवोकेट करना चाहिए। तो इसमें सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12, ए टीचर कैन क्रिएट ए कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग विद डिसेबिलिटी बाय फर्स्ट क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन दैट दे फॉलो रिजिड। जहाँ पे रिजिड वर्ड आता है आपको हटाना है, रिजिड तो नहीं हो सकता ना, फ्लेक्सिबली फॉलो करेंगे करिकुलम को। टेकिंग ऑल डिसीजन फॉर दैम इंडिपेंडेंटली विदाउट कंसल्टिंग द चाइल्ड, खुद ही सारे डिसीजन ले लेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। इंश्योरिंग दैट दे आर असेस्ड थ्रू स्टैंडर्डाइज असेसमेंट पैरामीटर्स, नहीं, कोई भी एक पैरामीटर के हिसाब से हम उनको जज नहीं करेंगे, नो। मेकिंग रीजनेबल एंड एप्रोप्रिएट करिकुलम एकोमोडेशन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट। क्वेश्चन नंबर 13, इन द कंस्ट्रक्टिव फ्रेम द चाइल्ड इज व्यूड एज, हम चाइल्ड को कैसे देखते हैं कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट में? टैबुला रासा और ब्लैंक स्लेट। एक टैबुला रासा की तरह देखते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, कि वो एक ब्लैंक स्लेट है। ए पैसिव बीइंग हु कैन बी शेप्ड एंड मॉडल्ड? नो। मिनिएचर एडल्ट हु इज लेस देन एडल्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स सच एज साइज? बिल्कुल भी नहीं। हम एक कंस्ट्रक्टिव फ्रेम में देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर एंड ए साइंटिफिक इन्वेस्टर की तरह, कि जो बच्चा है वो अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और एक चीज़ों को साइंटिफिकली देखता है। कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट में हम ये फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रोस्टा इंक बोल्ड टेस्ट में इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ कोर्स पर्सनैलिटी के लिए, इसको इंटेलिजेंस के लिए यूज़ नहीं करते, इंटरेस्ट और अचीवमेंट के लिए भी नहीं। रोस्टा इंक बुक को हम पर्सनैलिटी के लिए यूज़ करते हैं। एक बार इसके बारे में थोड़ी नॉलेज गेन कर लेते हैं। द रोस्टा इंक बोर्ड वॉज डेवलप्ड इन 1921। किसके द्वारा? स्विस के साइकियाट्रिक्स थे हरमन रोस्टा। इसमें 10 इंक बोर्ड्स थी, 5 इन ब्लैंक इंक on a white blackboard and 5 in colored ink on a white blackboard. The Rosta check is a measure of both intellectual and non-intellectual personality traits. ठीक है, इसको इसलिए यूज किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 15, what task should be focused upon in a social constructivist classroom? Tasks that are repetitive and mechanical, जो दो बार बहुत रिपीटेटिव हो, बार बार दोहराए जाए, मैकेनिकल हो। द टास्क ऑन रिकॉलिंग द टास्क, बार बार रिकॉलिंग वाला, नो। टास्क दैट डू नॉट परमिट क्वेश्चनिंग बाय द चाइल्ड, जिसमें बच्चे को परमिशन ही ना हो क्वेश्चन पूछने के लिए, नो। टास्क दैट आर चैलेंजिंग एंड अलाउ क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे में ब्रेन स्टॉर्मिंग हो, वो क्रिटिकल थिंकिंग अपनी डेवलप करे। ऑप्शन ए इज करेक्ट, टास्क दैट आर चैलेंजिंग एंड अलाउ क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है अब। अकॉर्डिंग टू द 3 लैंग्वेज फार्मूला व्हाट शुड बी द फर्स्ट लैंग्वेज? हमारा 3 लैंग्वेज फार्मूला है, ठीक है, विच इज़ फर्स्ट लैंग्वेज क्या होगी हमारी? मदर टंग एंड रीजनल लैंग्वेज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेकेंड लैंग्वेज क्या होगी? द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ए यूनियन और एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ए यूनियन सो लॉन्ग एज इट एग्जिस्ट। थर्ड लैंग्वेज होगी हमारी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और ए फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट, रीजनल लैंग्वेज मदर टंग।
Question number 17. What is the meaning of universalization of elementary education? Education for all children from backward class, सारे backward class के बच्चों को पढ़ाना, no. गर्ल्स चाइल्ड को पढ़ाना, नो. फ्री और कंपलसरी एजुकेशन सबके लिए, नहीं. ऑप्शन 4 इज करेक्ट. फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड of 6 to 14 year of age. Okay, option D is correct. Question number 18. The term Bandura used for explaining overall process of social learning is self-efficiency, no. Conditioning, self-efficiency, conditioning, vicarious reinforcement, modeling. इसका आंसर है modeling. बंडूरा ने 1986 में बोला था दैट द एनवायरनमेंट ऑल्सो रीइंफोर्स मॉडलिंग वेयर एज कंटेम्प्रेरी लर्निंग थ्योरी प्रोसेस दैट बोथ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट हैव एन इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन लर्निंग. ऑप्शन डी इज करेक्ट, मॉडलिंग. क्वेश्चन नंबर 19. ए स्टूडेंट प्रेज फॉर आस्किंग क्वेश्चन एग्जाम्पल ऑफ. उसको प्रेज करा जा रहा है कि आप क्वेश्चन पूछिए, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता है. इट्स नॉट शेपिंग, पार्शियल रीइंफोर्समेंट भी नहीं है, ये है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. Question number 20. A student chronological age is 12 year, mental age is 14. IQ कैसे निकालते हैं? IQ का फॉर्मूला क्या है? आप में से जिसको IQ का फॉर्मूला आता है वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए. IQ का फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100. तो मेंटल एज है इसमें बच्चे की, जल्दी बताइए, 14. क्रोनोलॉजिकल एज है 12, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये है 116.66. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 21. साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी प्रेजेंटेड बाय सिगमंड फ्रॉइड. ये सब तो हमें पता ही है, ये साइकोसेक्सुअल थ्योरी हमें सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी. बाकी सब ने कौन कौन सी थ्योरी दी थी आप सबको अगर आती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन करेंगे कि हमारे एरिक एरिक्सन ने क्या दी थी, पियाजे ने क्या दी थी, क्योंकि इन दोनों की भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 22 पे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी? कोऑपरेटिव शेपिंग, सीरिएशन, सोशल आइसोलेशन. ऑप्शन 3 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, सीरिएशन भी नहीं है, शेपिंग भी नहीं है. इसका ऑप्शन 4 इज करेक्ट, रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग. ऑप्शन 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 23. द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मोरालिटी इन द सोसाइटी आर. मोरालिटी कम होने का रीज़न क्या है? लैक ऑफ स्कूल कम हो रहे हैं हमारे, पोवर्टी है क्या, गरीबी है, फेलियर ऑफ एजुकेशन पॉलिसी की फेलियर है ये. नो, ऑप्शन बी इज करेक्ट, लैक ऑफ गुड टीचर्स की कमी है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 24. नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होती है? नो लर्निंग, कोई लर्निंग नहीं. लर्निंग विद लेफ्ट हैंड, उल्टे हाथ से पढ़ना, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता. लर्निंग रॉन्ग स्किल, कुछ गलत चीज़ सीख लेना, नहीं. ऑब्स्ट्रक्शन इन लर्निंग इज ए नेगेटिव लर्निंग. Question number 25. Primary school children learn most effectively in an atmosphere where the teacher is authoritarian and always dictates what should be done. No. The teacher leads all the learning and students are expected to be passive. क्या स्टूडेंट्स को पैसिव होना चाहिए इसमें? नो. Where the main stress is on mastering of reading skill and achievement of marks. Of course not. Option 4 is correct, where the social emotional needs for the children are taken care of. Option B is correct. Question number 26. What do children need to learn when they acquire a language? जब वो लैंग्वेज लर्न करना सीखें तो उनमें कौन सी स्किल होनी चाहिए? जैसे कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश. कॉन्फिडेंस तो शुरू में नहीं आता ना. फोनोलॉजी, ग्रामर एंड प्रैग्मेटिक्स, नो. कॉम्प्लेक्स एंड पावरफुल सिस्टम टू लर्न द लैंग्वेज, नो. कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो पहले उसमें जब वो लैंग्वेज को एक्वायर करें. क्वेश्चन नंबर 27. सोशल डेवलपमेंट इज essentially a matter of. Option 1. Conformity of the demand of social order, achievement of social security and acceptance, the development of social circles, या integration of one's purpose with those of the social order.
देखिए यहाँ पे सोशल आ रहा है, इजी वे तो आपका यही है, बहुत रिलेट कर रहा है। ऑप्शन बी सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका। आप जब एग्जाम में अपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठे तो थोड़े से अलग ढंग से भी क्वेश्चन को देखिए। अगर आपको नहीं आ रहा, आप देखिए रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पे सोशल ऑर्डर लिखा है, सोशल डेवलपमेंट पूछा है, तो मोस्ट रिलेवेंट आंसर आपका ऑप्शन बी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग किसने दिया था, ये आप अब जरूर मेंशन करिए। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये वाइगॉस्की ने दिया था, जो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने दिया था सोशल कल्चरल डेवलपमेंट। अब देख लेते हैं कौन सा करेक्ट एग्जाम्पल है स्कैफोल्डिंग का। सुमित गिव्स हिज फ्रेंड हिज नोटबुक टू कॉपी, वो कॉपी करने के लिए नोटबुक दे दे, ये नहीं। सुमित हेल्प्स हिज फ्रेंड बाय राइटिंग ऑल द आंसर, वो खुद ही आंसर लिख दे, बिल्कुल भी नहीं। सुमित टेल हिज फ्रेंड दैट शी हैज़ टू डू ऑल द क्वेश्चन ऑन हर ओन, वो उसको खुद ही करना पड़ेगा, वो ऐसा कह दे, नहीं। स्कैफोल्डिंग मीन्स उसकी हेल्प करना। सुमित हेल्प्स हिज फ्रेंड बाय गिविंग हर द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ असिस्टेंस शी नीड फॉर सॉल्विंग ईच क्वेश्चन। ये दिया था हमारे वाइगॉस्की ने। उन्होंने दो चीज़ें और दी थी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड मोर नॉलेजेबल अदर। और उन्होंने क्या कौन कौन सी स्पीच दी थी, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, साइलेंट स्पीच, इनर स्पीच, ये सारी चीज़ें हमारी वाइगॉस्की ने दी थी। ज़रूर से आप पढ़ के जाइएगा, ये क्वेश्चन आपके वाइगॉस्की से तो ज़रूर ही आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, द बेसिक फैक्टर ऑफ अर्ली सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज his physical condition, his hereditary characteristic, his mental state या his social interaction. Option C is correct, his social interactions. Last question, question number 30. To be able to create a positive learning environment within the classroom, it is important that the teacher, option 1, follow the fixed, जहाँ fixed आ जाए वो तो हो ही नहीं सकता, flexible यूज़ करते हैं हम टीचिंग में, no. Are able to discipline children using award and punishment, नो। हम एक्सटर्नल मोटिवेशन बच्चे को कम देना पसंद करते हैं, हाँ। आर एबल टू डिस्क्रिमिनेट आ गया यहाँ पर, ये भी नहीं हो सकता। बिटवीन द एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन मेक ग्रुपिंग अकॉर्डिंगली, ऑफ कोर्स नॉट। ऑप्शन 3, आर एबल टू इंक्लूड चिल्ड्रन इमोशंस विद इन लर्निंग प्रोसेस। ऑप्शन 3, डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस फ्रॉम हेड टू फुट, सिर से फुट की तरफ जाता है। प्रोसीड फ्रॉम फुट टू हेड, उल्टा चलता है ये, फुट से हेड की तरफ, नहीं। इज डन एट ए टाइम इन हेड एंड फीट, दोनों में एक साथ होता है, नहीं। डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द हेड, हेड के साइज पे डिपेंड करता है, बिल्कुल नहीं। तो क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस फ्रॉम हेड टू फुट। इसको बोलते हैं हम सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। आपके दो तरह के होते हैं, एक तो आपका सेफेलोकॉर्डल और एक आता है आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल। इसमें क्या होता है, इसमें सेंटर से आपके पेरिफेरी तक जाता है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी। क्या नहीं है, इसका तो आंसर आप क्विकली कर देंगे। स्पीड इन फिजिकल डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स हमें पता है जल्दी जल्दी बच्चा डेवलप होता है। इंटेंसिटी ऑफ मेंटल एक्टिविटी, ऑफ कोर्स। डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, ऑफ कोर्स वो डिपेंड होता है सब पे। क्या वो मॉरल होता है, मॉरल तो वो बचपन में नहीं होता ना, उसको तो चीज़ें पता ही नहीं, वो सोशलाइज अभी हुआ ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट, टू बी मॉरल। अब हम थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज गेन कर लेते हैं इसके बारे में। अर्ली चाइल्डहुड होता है हमारा 3 to 5 years। इसमें क्या क्या होता है, इमिटेटिंग करता है बच्चा, क्यूरियस होता है, उसकी फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है, बच्चे में सेपरेशन एंजाइटी होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें 3 to 5 years में होती हैं। लेट चाइल्डहुड होता है हमारा 6 से 12 की उम्र में। इसमें ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है, इसमें मोटर स्किल इंप्रूव होती हैं, बेटर थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होती है, सोशल होता है फ्रेंड के साथ, ठीक है। फिर आता है एडोलसेंस, जो 12 से 18 साल की उम्र में होता है। फिजिकली स्ट्रांग होता है इसमें बच्चा, सेक्सुअली एक्टिव होता है और इमोशनली थोड़ा वल्नरेबल होता है बच्चा, है ना। ये आप कहीं ना कहीं सब नोट कर लेना आपके लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, Chomsky theory of language development helps language teacher because it believes that, option A, children are born with the inherent ability to learn any human language. Language is learned through active adaptation. Language is based on responsive factor which are reinforcement, stimulus control,
deprivation and preventive motivation, या फिर social learning theory is in language acquisition. इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट. चिल्ड्रन आर बॉर्न विद द इनहेरेंट एबिलिटी टू लर्न एनी ह्यूमन लैंग्वेज. ये चॉम्स्की ने हमारे कहा था. LAD पता होगा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बच्चे में होती है. LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. बच्चे में इननेट कैपेसिटी होती है, वो कोई भी लैंग्वेज जो आपकी मदर टंग है वो उसको सीख लेता है, उसमें LAD पाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 4. By the age of 3 years, the child has mastered which of the following qualities? Gross and fine motivational skill. 3 साल तक तो नहीं हो पाता. Vocabulary and speaking sentences. 3 साल तक बच्चा सेंटेंस बोलता है पूरे? नहीं. Sitting up, walking and adequate hand-eye coordination. लाइव वर्क करता है, पर्सनालिटी और रिलेशनशिप डेवलप करता है? बिल्कुल भी नहीं. ऑप्शन सी इज करेक्ट. सिटिंग अप, वॉकिंग एंड एडिक्वेट हैंड आई कोऑर्डिनेशन. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्या होता है ना, बाय द एज ऑफ 3 बच्चा ये सारी चीज़ें मास्टर्ड करता है. ओके. और कुछ एडिशनल चीज़ें हम नोट कर लेते हैं. द ब्रेन कंटिन्यू टू ग्रो रैपिडली एक्टिवली 90% ऑफ इट्स फुल वेट बाय द टाइम द चाइल्ड रीचेज एज 5. हैंड प्रेफरेंसेज whether लेफ्ट और राइट हैंड इज established by the age of 4. वो कौन से हाथ से काम करेगा, लेफ्ट और राइट. और चिल्ड्रन 2 to 6 year need about 12 hours sleep a day to function efficiently. क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं. According to Erikson, the stage that occurs between birth to 1 year of age is considered with. एरिक्सन ने आपके कितने स्टेज दिए थे ये आप मेंशन करेगा कमेंट पे. बाय द वे एरिक्सन ने 8 आपके स्टेजेस दिए थे. तो इसमें पूछा है कि 1 साल से, बर्थ से लेकर 1 साल से के बीच में कौन सा स्टेज होता है. ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कन्फ्यूजन. तो बाय द एज ऑफ बर्थ टू 1 year, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. आइए देख लेते हैं इसके स्टेजेस कौन कौन से हैं. सबसे पहला है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. ये होता है बर्थ टू 1.5 year ऑफ एज. सेकेंड स्टेज आता है आपका ऑटोनॉमी वर्सेस शेम. ठीक है, उसमें ये होता है आपके 1.5 से 3 साल तक. इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होता है 3 से 5 साल तक. इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी होता है आपका 5 से 12. ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन होता है आपका 12 से 18. इंटीमेसी और आइसोलेशन होता है आपका 18 से 40, जिसमें आप यंग अडल्ट होते हैं. जनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन, एडल्टहुड आ जाता है इसमें 40 to 65 year ऑफ एज. ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर आ जाता है, जिसमें विजडम होता है. मैच्योरिटी होती है 65 year एंड अबव. क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं. स्टूडेंट्स हैविंग अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ADHD कैन बी आइडेंटिफाइड बाय चैलेंजिंग द फेस इन. सबसे फर्स्ट है comprehending the written text, continuing on a given task for long, perceiving and understanding situation, sustaining sufficient energy level. तो ADHD मतलब उनका जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम होता है. एक चीज़ पे वो बहुत देर तक काम नहीं कर सकते हैं. तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है. कंटिन्यूइंग ऑन ए गिवन टास्क फॉर लॉन्ग टाइम, ये एक चीज़ पे ज़्यादा देर काम नहीं कर पाते हैं. ओके. हम कुछ डिसेबिलिटी देख लेते हैं जो ज़रूर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा होता है. तो डिसकैलकुलिया क्या होता है, कैलकुलेशन से रिलेटेड, इसके नेम से ही पता चल रहा है. डिस्ग्राफिया क्या होता है, रिटन से रिलेटेड. डिसलेक्सिया होता है आपका रीडिंग से रिलेटेड. और ऑटिज्म होता है सोशल इंटरेक्शन से रिलेटेड. क्वेश्चन नंबर 7. डेवलपमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बट ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ. इट स्टॉप्स व्हेन डैश हैज़ बीन अटेन्ड. जो आपका डेवलपमेंट है वो तो आपका लाइफ लॉन्ग चलता है, लेकिन ग्रोथ एक टाइम पे आके रुक जाती है. कब रुकती है, जब आप चाइल्डहुड होते हैं? नो. जब आप एडोलेसेंस हो जाते हैं? नो. जब एडल्टहुड में आ जाते हैं? नो. जब आप मैच्योरिटी अटेन कर लेते हैं. ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 8. पैवलो थ्योरी कंसीडर दैट स्टिमुलस रिस्पॉन्स विदाउट. पैवलो ने थ्योरी दी थी, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए पैवलो ने कौन सी थ्योरी दी थी.
पैवलो ने थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी। ठीक है, इसने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, आप ये भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करने वाले हैं। तो विदाउट किस चीज़ के बिना दी थी, ड्राइव के बिना, नीड के बिना, कंडीशनिंग के बिना या रीइंफोर्समेंट के बिना। तो पैवलो ने थ्योरी जो दी थी उसमें रीइंफोर्समेंट नहीं मेंशन किया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेवल इन लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कौन कौन से लेवल थे वो आप मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में। ट्रेडिशनल लेवल, प्री मॉरल लेवल, साइकोमोटर लेवल, सेल्फ एक्सेप्टेड एंड मॉरल वैल्यू लेवल। इसमें से कौन सा नहीं था? इसमें से साइकोमोटर कोलबर्ग ने मेंशन नहीं किया था। ठीक है, तो इसके हमारे 3 लेवल थे, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो देख लेते हैं, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं थोड़ा सा। लेवल 1 था आपका प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, प्री मॉरल लेवल बोलते हैं इसको। इसमें स्टेज 1 में था द ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। सेकेंड स्टेज था नाइव, हेडोनिस्टिक एंड इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। लेवल 2 में था कन्वेंशनल। इसमें फर्स्ट स्टेज था गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन और सेकंड था द लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। लेवल 3 था पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। इसमें लेवल 1 था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन और सेकंड था द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 10, डैश डिनोट्स द एक्सट्रिंसिक फोर्सेस, influences and conditions which affect the growth and development of an individual। क्या चीज़ अफेक्ट करती है? स्टिमुलेशन, हेरिडिटरी, इनहेरिटेंस या एनवायरनमेंट? ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट डिनोट्स द एक्सट्रिंसिक फोर्सेस, इन्फ्लुएंसेस एंड कंडीशन विच अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। एनवायरनमेंट बहुत रोल प्ले करती है आपके फिजिकल डेवलपमेंट में, आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट बहुत मेजर रोल प्ले करती है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटिज्म? पुअर सोशलाइजेशन, स्टेरियोटाइपिक बिहेवियर, रूढ़िवादी बिहेवियर करते हैं आप, या पुअर कम्युनिकेशन होता है। ये सारी ही चीज़ें आपके ऑटिज्म में होती हैं। बच्चा सोशलाइज नहीं कर पाता है और उसके स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर भी रहता है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप नहीं हो पाते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट्स। ऑप्शन 1, डेफिसिट अप्रोच टू व्यू स्टूडेंट, मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स और रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, सबको, डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चों को, सबको एक साथ पढ़ाया जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स मीटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ जनरल क्लासरूम as it refers to the inclusion of all children in the education system regardless of their difference and disability. Option C is correct. Question number 13, the personality of talkative, happy and social tendency person is termed by Jung as। जंग ने हमारी 2 पर्सनालिटी दी थी, आप ये ज़रूर से मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो जो बहुत टॉकेटिव इंसान है, बहुत खुश रहता है और सोशली बहुत एक्टिव है, वो क्या होगा? इंट्रोवर्ट होगा? वो नहीं, एक्सट्रोवर्ट होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और बस इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट 2 टाइप्स ही दिए थे जंग ने, न्यूरोटिक और स्टेबल नहीं दिए थे। क्वेश्चन नंबर 14, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अनेबल्स ए टीचर टू। उसके ह्यूमन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझने के लिए किस चीज़ में हेल्प मिलती है? गेन कंट्रोल, उस पर कंट्रोल करना, उसके लर्नर्स के इमोशंस पे नहीं। टेल स्टूडेंट हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर लाइफ, वो अपनी लाइफ को कैसे सुधारें। या प्रैक्टिस हर टीचिंग इन एन अनबायस्ड वे। या फिर बी क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्निंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्नर्स। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू क्रेशमर which type of personality has highest probability of having manic depression disorder? इन्होंने आपके लगभग 4 टाइप के पर्सनालिटी दी थी, लेकिन इसमें से ऑप्शन 4 करेक्ट है, पिकनिक। इनको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, इनको मैनिक डिप्रेशन हो सकता है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये 4 टाइप कौन से हैं। फर्स्ट है पिकनिक टाइप। ये कैसे होते हैं?
सच पीपल आर शॉर्ट इन हाइट, थोड़े छोटे होते हैं, विद हैवी बिल्ड बॉडी टाइप, दे हैव ए शॉर्ट थिन नेक, टेम्परामेंट वाइज दे एग्जिबिट करेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग सोशल एंड चेयरफुल, दे आर हैप्पी गो लकी, दे लाइक टू ईट एंड स्लीप, है ना। तो ये इस तरीके से होते हैं। इनमें चांसेस होते हैं कि इनको मैनिक डिप्रेशन हो सकता है। सेकंड आते हैं एस्थेनिक, सच पीपल आर टॉल एंड थिन विद अंडर डेवलप्ड मसल्स, they are also underweight, they are irritable and shirk away from responsibility, they have the habit of daydreaming and are lost in the world of fantasies. थर्ड आता है athletic, they are muscular type and have well built muscle and are neither tall nor short. फोर्थ आते हैं dysplastic, this category include people who do not exhibit any of the characteristic mentioned above. ये सबसे अलग होते हैं आपके dysplastic. तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। Question number 16. According to Gardner's theory of multiple intelligence, which of the following would be the dimension that would best embody a football player ability to control ball? अब इसमें किस चीज़ का काम आ गया? बॉडीली काम कर रहे हैं ना वो, इसमें मैथमेटिक का कोई रोल नहीं है, दिस इज कॉमन सेंस। प्रैक्टिकल कोई जगह के हिसाब से नहीं है, इंटरपर्सनल मतलब अपने अंदर की चीज़ों के रिलेटेड भी नहीं है, यह है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। अब गार्डनर ने कितने टाइप की इंटेलिजेंस दी थी ये आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करने वाले हैं। ओके अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। इंटेलिजेंस इज एबिलिटी ऑफ एजुकेशन, थिंकिंग पावर, स्टूडेंट या प्रॉब्लम सॉल्विंग? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑफ कोर्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18। इन इंक्लूसिव टर्म एक्सेप्शनल चिल्ड्रन मीन्स, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कौन से होते हैं? द चिल्ड्रन विद मेंटल डिसेबिलिटी, द चिल्ड्रन विद लो IQ, द चिल्ड्रन विद मेल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम और द गिफ्टेड इंटेलिजेंट बैकवर्ड मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन? ऑफ कोर्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। इनको हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहते हैं, द गिफ्टेड इंटेलिजेंट बैकवर्ड मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रंस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Up question number 19. If the mental age is less than the chronological age of an individual, then to what category does he belong? उसकी जो मेंटल एज है वो कम है क्रोनोलॉजिकल एज से, तो वो बच्चा कैसा होगा? एक्सेप्शनली इंटेलिजेंस होगा? ऑफ कोर्स नॉट। हाईली इंटेलिजेंट भी नहीं होगा, कम बता रहे हैं ना यहाँ पे। सुपीरियरली इंटेलिजेंट भी नहीं हो सकता, वो होगा बिलो एवरेज, है ना। अब आप मेंशन करेंगे IQ का फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ मोटिवेशन? मोटिवेशन का सोर्स नहीं है। नीड्स ज़रूरतें, इंसेंटिव कुछ चीज़ें उसको मिलना बदले में, सेटिस्फैक्शन और ड्राइव। इसमें से क्या नहीं है? सेटिस्फैक्शन इज नॉट द सोर्स ऑफ मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बॉडी टाइप डिफाइंड बाय शेल्डम? शेल्डम ने कितने प्रकार की बॉडी टाइप बताए थे? 4 प्रकार के। इसमें कौन कौन से थे हमारे? मीसोमॉर्फिक भी था, एक्टोमॉर्फिक भी था, एंडोमॉर्फिक भी था, लेकिन एंटोगोनिस्टिक नहीं था, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन? बाहरी मोटिवेशन का इसमें से सही आंसर क्या है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट बिकॉज इट अंडरमाइंस इन स्टूडेंट्स इंट्रिंसिक डिज़ायर। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, उसको अगर बाहर से कुछ हम मोटिवेशन दे रहे हैं तो उसका अंदर का ख़त्म थोड़ी होगा। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज़ नॉट एसोसिएटेड विद ग्रेड्स एंड इंसेंटिव्स, ऐसा भी नहीं है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज़ मोर डिज़ायरेबल दैन इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन द क्लासरूम एज टीचर हैव द अथॉरिटी टू कंट्रोल? ऑफ कोर्स नॉट। Option C. Extrinsic motivation may be necessary to initially encourage a student to engage in certain activity. Option C is correct. शुरू में ज़रूरत पड़ सकती है कि हम उसको कुछ बाहर से इंसेंटिव दे, मोटिवेशन दे, जिससे वो अपना काम अच्छे से कर सके। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड क्यूमुलेटिव इवोल्यूशन इज रिड्यूसिंग स्कूल ड्रॉप आउट रेट, more focus on getting education? Of course not. Attracting student to come to school? No. Reducing stress and anxiety? सबसे कॉमन चीज़ है कि बच्चे में हम कंटिन्यूस इवोल्यूशन करते रहेंगे, है ना।
जिससे कि बच्चे पे बर्डन ना पड़े, वो एंड में एनुअल एग्जाम में जाके ही सब कुछ याद ना करे, वो सीटी में, क्लास टेस्ट में, क्विजेज में अपनी मेमोरी बिल्ड करता रहे, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करता रहे, तो इसमें स्ट्रेस और एंजाइटी बच्चे की कम होगी। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग? एग्जाम only once a year? No. Standardized test? No. Quiz based only on recall? Of course not. Option B, regular documentation of children conceptual progress. और एक बार आप मेंशन करें असेसमेंट फॉर लर्निंग होता क्या है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 25, चिल्ड्रंस इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू लर्न इज इंक्रीज्ड व्हेन? ऑप्शन 1, लर्निंग इज सेंटर अराउंड रिवार्ड एंड पनिशमेंट, ये तो इंट्रेंसिंग का पार्ट ही नहीं है। सेकेंड, लर्निंग स्ट्रेटजीज फोकस ऑन मेयर मेमोराइजिंग एंड रिकॉल, नहीं। द टीचर एनकरेज ओबीडियंस एंड अडॉप्ट स्टैंडर्डाइज मेथड ऑफ assessment, no. Option C, their learning environment foster their sense of belonging and intensity in their action. Option C is correct. इंट्रेंसिक मोटिवेशन वो होता है जो आपको अंदर से आए, कि आपको अर्ज, जो आपको नीड हो कि आई वॉन्ट टू अचीव दैट, मेरा ये एम है। ये सारे आपके पार्ट है इंट्रेंसिव में। एक्सटेंसिव में क्या गया कि आपको पनिशमेंट मिल रही है या आपको कुछ प्राइज़ मिल रहा है, बदले में आपको मनी मिल रही है, आपको अवार्ड मिल रहा है कुछ, ये सब एक्सटेंसिव के पार्ट है। तो मोटिवेशन 2 टाइप्स का होता है, एक्सटेंसिव एंड इंट्रेंसिव। क्वेश्चन नंबर 26, स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या होता है? Focus on exam technique rather than outcomes? No. Offer less control to the student over what will be assessed? No. Encourage teaching to the test as they involve frequent testing? Of course not. Option C, improve learning by providing a constructive feedback. Option C. Question number 27. To ensure assessment for learning rather than assessment of learning, a teacher should focus solely on a cognitive capacity of learners? No. Give importance to teaching through the need of direct instruction only. Pay emphasis on comparison among comparison, तो कहीं हम टीचिंग में यूज़ ही नहीं करते, हम कभी कंपैरिजन नहीं करते बच्चों के बीच में, तो ऑप्शन तो 4 हम ऐसे ही काट दीजिए। ऑप्शन सेकेंड, इनकॉर्पोरेट असेसमेंट इनटू द डेली प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आप लिखिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग का डिफरेंस, ये आप ज़रूर से देख के जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, पर्सनैलिटी इज अ सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन विच ए पर्सन एग्जिबिट in context of environment, in context of a person, in context of society, in context of himself. No, in context of environment. Option A is correct. Question number 29, which type of memory is also called as inactive memory? Inactive memory कौन सी होती है? Sensory, short term, storage और long term. Long term memory आपकी inactive memory भी होती है। क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन, एजुकेशन साइकोलॉजी इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, नॉलेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इवोल्यूशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल राउंड डेवलपमेंट। साइज, हेरिडिटी, ग्रोथ, प्रोसेस और डेवलपमेंट। जैसे हमें पता है ग्रोथ हमारा क्या है, क्वांटिटेटिव, क्योंकि हम उसको देख सकते हैं, किसी बच्चे को बड़ा होते देख सकते हैं, वो हाइट में बड़ा हो रहा है, वो वेट पुट ऑन कर रहा है, ये सारे हम देख सकते हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट को हम मेजर नहीं कर सकते ना, तो इसका आंसर है डी, डेवलपमेंट इज ए क्वालिटेटिव चेंज इन चिल्ड्रंस। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द मोटर एबिलिटी डेवलप? फ्रॉम टोज टू स्टमक? ऑफ कोर्स नॉट। फ्रॉम टोज टू हेड, फ्रॉम हैंड्स टू टोज, या फिर फ्रॉम हेड टू टोज? तो उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि सबसे पहले जो बच्चा है उसका बैलेंस आता है हमारा हेड पे, हेड को बैलेंस करता है, फिर वो हाथ का मूवमेंट करता है, फिर वो चलना सीखता है, तो ये हमारा होता है फ्रॉम हेड टू टोज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ चेंजिंग सीट्स ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम? क्या बेनिफिट है बच्चे की, हम क्लास अगर हम उसकी सीट चेंज कर दें क्लास में? चाइल्ड डू नॉट फील इन्फीरियर इन क्लास, मेक्स चिल्ड्रन फ्री एंड मोर कॉन्फिडेंट,
न्यू कॉमर्स आर वेलकम्ड एंड इन्वॉल्व इन सोशल एंड क्लासरूम एक्टिविटी। तो इसमें से बी एंड सी तो कैंसिल हो जाता है। ऑप्शन ए देख लेते हैं, इट प्रमोट्स सोशल इंटरेक्शन एंड इमोशनल बॉन्डिंग। ऑप्शन ए इज मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बच्चा सोशलाइज होता है, अपनी बॉन्डिंग बनाता है उसके नए बच्चों के साथ, तो वो बेस्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, डैश कैन बी द कॉज ऑफ बैकवर्डनेस इन चिल्ड्रन। डिफेक्टिव आईसाइट, पोवर्टी, डिफेक्टिव करिकुलम। इसमें से सभी हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5, in this stage of development, a child begin to weigh self-worth and increasingly compare himself herself with peers। ये कौन सी एज है? बच्चा जब अपने आप को कंपेयर करने लगता है। इन्फेंसी में तो उसमें इतनी समझ ही नहीं होती है, ऑफ कोर्स नॉट। अर्ली चाइल्डहुड में तो उसकी टॉय एज होती है, वो टॉयज़ के संग इन्वॉल्व ज़्यादा रहता है। एडोलसेंस में तो वो वर्शिप करता है किसकी? सेलिब्रिटीज़ की, हीरो वर्शिप करता है वो। मिडिल चाइल्डहुड में वो अपने को कंपेयर करता है। कौन सी एज में? 6 to 11 ईयर ऑफ एज। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस? एबिलिटी फॉर रीजनिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, इमोशनल सेटबैक। ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या? आपकी क्रिएटिविटी दिखाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, जिस चीज़ को समझना ही आपकी इंटेलिजेंस को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं अब हम। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैंग एज? हमारी अब गैंग एज कौन सी है? मिडिल चाइल्डहुड जिसमें बच्चा अपने आप को कंपेयर करता है, वो गैंग एज है? नहीं। अर्ली चाइल्डहुड जो टॉय एज होती है, वो भी नहीं है। एडोलसेंस भी नहीं है गैंग एज। तो इसका ऑप्शन है सी, लेटर चाइल्डहुड। ये कब होता है? 6 to 12 ईयर ऑफ एज। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं हम लेट चाइल्डहुड की अपनी। इसमें लॉजिकल रीजनिंग बढ़ती है, बच्चे का साइंस में, फिक्शन में इंटरेस्ट बढ़ता है। डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, पावर ऑफ परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन बिकम कीन, एबिलिटी टू एक्सरसाइज ओन पावर ऑफ मेमोरी एंड इमेजिनेशन। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, लेटर चाइल्डहुड। Question number 8, the law of use and disuse in learning is also called as law of effect, law of reinforcement या law of exercise। ऑप्शन बी इज करेक्ट, law of exercise। ये तीनों लॉ आपके किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने आपके ये तीनों लॉ दिए थे, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ रेडीनेस। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द सेफेलोकॉडल चेंजेस इन ए चाइल्ड रिलेट्स टू, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था। ये हमारे डेवलपमेंट चेंज होते हैं जो कि 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल और एक होता है सेफेलोकॉडल। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑलमोस्ट हर ईयर रिपीट हो रहा है। तो हमारे सेफेलोकॉडल में कैसा होता है? किस पार्ट से होता है? फ्रॉम हेड टू फुट। और प्रॉक्सिमोकॉडल में होता है हमारा फ्रॉम सेंट्रल टू पेरिफेरीज। क्वेश्चन नंबर 10, द डेवलपिंग पर्सनालिटी ऑफ ए चाइल्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय glands in the body of an individual, family, school experience, or glands, family and school experience, all of the above, all of the above. Option D is correct. Question number 11, which of the following teaching method assume that the whole group can give more ideas than a person? पूरा ग्रुप मिलके कोई अच्छा आइडिया दे सकता है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल पर्सन। डिस्कवरी में, होम असाइनमेंट में, प्रोजेक्ट में या ब्रेन स्टॉर्मिंग से बच्चे अपने न्यू आइडियाज़ लाएंगे, है ना। ब्रेन स्टॉर्मिंग इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द ग्रुप। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, चिल्ड्रन कैन बी एनकरेज टू बिकम intrinsically motivated learner by option A, giving reward for encouragement, punishing them, of course not,
learning from the mistake made during the learning process without any negative penalty, encouraging teacher attention to performance by special achiever within a classroom. Option D भी नहीं हो सकता. Option C is correct. Learning from the mistakes made during the learning process without any negative penalty. बच्चे पे कोई भी हम पेनल्टी ना लगाए और वो अपनी गलतियों से खुद ही सीखे. Question number 13. In Rosha personality test, how many cards contain numerous colors? यह हमने प्रीवियस वीडियो में किया था. इसका आंसर है 3 cards contain multiple colors among with black and gray. इसमें क्या क्या होता है? 5 cards are entirely in black and white and 2 cards have shades of black, gray and red but do not contain multiple color. The colored cards play a crucial role in assessing emotional responses effectively and cognitive flexibility in individual understanding the test. Option A is correct. 3. Question number 14. Which one of the following does not describe the ways in which a teacher can model problem solving for children in the classroom? Option A. Discuss your thought processes about solving a particular problem. Be honest about making mistakes while solving something. Use vocabulary like think, idea, trial and answer. या option 4. Ask a question with convergent answer. Option 4 is correct. Ask question with convergent answers. Question number 15 पे आ जाते हैं. More interesting work is a type of. कुछ और इंटरेस्टिंग वर्क देना. अंदर से आता है ना इंटरेस्ट, तो इट्स ए इंट्रिंसिक मोटिवेशन. एक्सटेंसिव में क्या आ जाता है हमारा? बाहरी उसे मोटिवेशन दे, उसको हम पर्क्स दें कुछ, या उसको कुछ प्राइज दें, तारीफ करें उसकी. ये सब एक्सटेंसिव होते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. एवोल्यूशन इज रिक्वायर्ड. कब ज़रूरी होता है? एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, एट द स्टार्ट, वंस ड्यूरिंग द प्रोग्राम और एट ईच स्टेट. जैसे कि हमने पढ़ा था कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, है ना. एक हर स्टेज पे किया जाए जिससे बच्चे पे बर्डन ना पड़े और उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिफ़िकल्टीज हैं, वो हैंड टू हैंड रिजॉल्व होती चलें. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 17. स्टूडेंट्स फील मोटिवेटेड टू लर्न व्हेन द टास्क इज. टास्क कैसा हो? एब्स्ट्रैक्ट हो और हाईली कॉम्प्लेक्स हो तो वो कंफ्यूज ही हो जाएगा. इररिलेवेंट हो? ऑफकोर्स नॉट एट ऑल चैलेंजिंग, बिल्कुल चैलेंजिंग ना हो तभी भी उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो नहीं करेगा. या ऑप्शन बी कनेक्टेड टू देयर रियल वर्ल्ड. ऑप्शन बी इज करेक्ट. उसके रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड होगा तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेगा टू डू द टास्क. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 18. द टर्म प्राइवेट स्पीच वॉज फर्स्ट यूज बाय. इसका तो आंसर आप सभी को पता है, हम प्रीवियस वीडियो में भी इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं और ये क्वेश्चन जो है आपका वेरी रिपीटेटिव है नेचर. ओके, इसका आंसर होगा आपका वाइगॉस्की. वाइगॉस्की ने क्या क्या दिया था? साइलेंट स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच, मोर नॉलेजेबल अदर, जोन ऑफ, क्या दिया था? ये सारी चीज़ें हमारी वाइगॉस्की ने दी थी. ये सब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन कर देना क्योंकि वाइगॉस्की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वाइगॉस्की का बहुत बड़ा रोल है. और उन्होंने सोशल कल्चरल थ्योरी दी थी, है ना. ये सब चीज़ें हमारी वाइगॉस्की ने दी थी. पियाजे ने क्या दी थी? बेसिकली थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. एरिक एरिक्सन ने सोशल थ्योरी दी थी. और आप एक जीन पियाजे और साथ साथ एक आप सिगमंड फ्रॉइड, ये सब के आप याद करके ज़रूर से जाएंगे. ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके. और वाइगॉस्की तो बिल्कुल नहीं भूलना है आपको. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे. ए चाइल्ड इन स्कूल इज कॉल्ड ए प्रॉब्लम चाइल्ड. कब वो प्रॉब्लम चाइल्ड कहा जाता है उसको? ही इज़ एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ये तो हो ही नहीं सकता, जब वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो वो प्रॉब्लम चाइल्ड होगा कोई? नहीं ना. He suggests useful approaches to teacher when they are explaining any problem. He is very resourceful in suggesting good problems for the class to work out. Or option number 3, he behaves in such a way that become a problem for the teacher to understand him. बाकी सारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी और सी, दे आर पॉजिटिव. इसमें पूछा है प्रॉब्लम चाइल्ड कब बन जाता है? जब वो एक टीचर के लिए प्रॉब्लम बन जाए उसको अंडरस्टैंड करने में. ओके,
Option C is correct. Question number 20. Dash is any child whose conduct deviates sufficiently from normal social usage that is may be labeled antisocial. Mentally retarded child? No. Backward child भी नहीं. Juvenile delinquent. Option B is correct. Question number 21. Which of the following serve as an example for non-verbal test? आपको वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट सारे ही पढ़ के जाने हैं. ठीक है, ये आपके एक क्वेश्चन ज़रूर से आता है टेस्ट में से. इंटेलिजेंट टेस्ट भी पढ़ के जाना है आपको. ठीक है, और आपका हो गया हमारा IQ टेस्ट, किसने दिया, कब दिया, और सबसे पहले इंटेलिजेंट क्वेश्चन टर्म कौन लाया. ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप ज़रूर से करके जाएंगे. तो इसका आंसर है ऑब्जेक्ट असेंबली. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Question number 22. A child who oftenly comes late to the class present a perfectly plausible excuse. The defense mechanism used by him is. वो क्लास में लेट आता है और बहुत ही बढ़िया सा एक्सक्यूज़ दे देता है. सबलिमेशन, आइडेंटिफिकेशन, नो, रिग्रेशन या रेशनलाइजेशन. ऑप्शन सी इज करेक्ट, रेशनलाइजेशन. Question number 23. What are the main feature of continuous and comprehensive evolution? It increase the workload. और नहीं, वर्कलोड नहीं बढ़ता है इसमें क्योंकि हम कंटिन्यूस स्टेप बाय स्टेप एवोल्यूशन करते चलते हैं टू रिड्यूस द बर्डन ऑन द चाइल्ड. ऑप्शन ए नहीं हो सकता. इट इज़ हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द फियर ऑफ एग्जामिनेशन. ये हो सकता है. इट कन्वर्ट्स मार्क्स इनटू ग्रेड्स. नो, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता. ऑप्शन बी देख लेते हैं. इट एवेल्यूट्स ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ए स्टूडेंट. ऑफ कोर्स ऑप्शन बी इज करेक्ट. अब हम आगे बढ़ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 24. एनवायरमेंटल फैक्टर दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या आता है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यस. क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, यस. कल्चर भी आता है. फिजिक्स जो है आपकी हेरिडिटरी होती है ना, तो ये एनवायरमेंटल में नहीं आता है. आगे बढ़ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 25. The purpose of evolution is to label children as slow learner and gifted. No, किसी को लेबल करने के लिए नहीं होता है. To identify children who need remedial measure, to diagnose learner difficulties and problem areas, or option D, to provide feedback on the extent to which we have been successfully in imparting education for a productive life. Option D is correct. Question number 26. Which one of the theory says that humans or any creature give response due to stimulus or human learn due to stimulus? ये तो आप सभी को पता है, क्लासिकल कंडीशनिंग. और क्लासिकल कंडीशनिंग हमें किसने दी थी? पैवलो ने दी थी. ओके, इसने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था ये आप पढ़ के जाएंगे और इसके क्या क्या आउटकम्स निकले. क्वेश्चन नंबर 27. Which type of intelligence is responsible for the representation of the static aspect of reality according to Piaget? Operative, existential, bodily kinesthetic, or figurative? Option A is correct. Figurative. Option A is correct. Question number 28. A series of picture is shown to the student and he is asked to make a story is used in dash projective method. इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, जिसमें हम पिक्चर्स देते हैं और बच्चे से बोलते हैं कि आप इस पर स्टोरी बनाइए. वो रोल प्ले में तो नहीं होता है, रोस्टा में भी नहीं होता है, ड्रामेटिक प्रोडक्शन में भी नहीं होता. वो होता है TAT, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट में. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 29. If a child chronological age is 12 year and he can take the intelligent test mean for 15-year-old child, है ना, then his IQ will be. अब उसकी मेंटल एज हमारी कितनी हो गई है इसमें? 15, और क्रोनोलॉजिकल एज हमारी 12 हो गई है. हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे हमारा, विच इज़ IQ का फॉर्मूला है MA/CA इंटू 100, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100. यहाँ से हमारा आ जाएगा IQ 125. लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 13. असेसमेंट एज लर्निंग हेल्प्स इन रिपोर्टिंग विदाउट लेबलिंग और कंपेयरिंग चिल्ड्रन. नो. Helps teacher to review and modify the teaching learning. No. Helps to address learning gaps. Of course not.
ऑप्शन ए बिल्डिंग स्किल्स ऑफ लर्निंग टू लर्न अमॉन्ग चिल्ड्रन। तो स्टूडेंट्स, आपकी आज ये 100 क्वेश्चन सीरीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ ख़त्म होती है। मैं